The House of Awawil are back and with a bang. Stay tuned. Hey everyone, and this is Sentimental. Welcome back to the channel. काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है और आई गेस ऑलमोस्ट 9-10 दिन हो गए। लास्ट टाइम हमने कुछ परफ्यूम्स की बात की थी, जैसे कि 5 बेस्ट परफ्यूम्स, और कुछ परफ्यूम्स को हमने कंपेयर किया था ओरिजिनल के साथ। और फिर मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से कुछ एक नए परफ्यूम की बात नहीं हुई है, कुछ एक अलग परफ्यूम की बात नहीं हुई है, कुछ एक ऐसे परफ्यूम की बात नहीं हुई है जो कि आप कह सकते हैं एक बजट एक रेंज में आ सके और कुछ एक आपको एक बहुत ही एनिग्मेटिक एक्सपीरियंस दे सके। ओके, और बहुत ही सही टाइम पे अबाविल हैज़ लॉन्च्ड वन ऑफ देयर क्रिएशंस। ओके, और इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है। सो मुझे एक बात याद आती है कि जब लास्ट टाइम मैं अबाविल का जो पूरा सेट है, जो डिस्कवरी सेट है, उसे मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर अबाविल इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ टेक नोट्स कि आपने जिस तरह से इसे किया है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कैसे किया है, जिस आप बजट में क्वालिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, और 1000 रुपये की रेंज में आप 5 परफ्यूम दे रहे हैं जो कि काफ़ी लंबा लास्ट करेंगे, क्योंकि जो वायल्स है काफ़ी बड़े हैं, साइज़ बड़ा है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे चलेंगे और इट्स काइंड ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी थिंग। ओके, सो उस टाइम पे मुझे लगा कि इट्स समथिंग दैट शुड बी लाइक यू कैन से अ कमेंडेबल थिंग, और साथ में उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और उस फिर नीचे कमेंट्स में उसी वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि they are definitely watching you, because I have no idea उन्होंने ऐसा क्यों कहा। Maybe I think they have watched the video and they have realized that people are loving their whole thing. Like उन्होंने चैनल में देखा, कमेंट सेक्शन में देखा, तो उन्हें समझ में आया कि people are giving a very good response। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा जो भी उनकी पूरी प्रेजेंटेशन है, लोगों ने बाई किया और जो पूरा प्रोडक्ट निकल के आया और उनका एक एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, पर्सनली भी शेयर किया, DM में मुझे शेयर किया। और जब मेरी अभी फ़िलहाल अबाविल से बात हुई है, why? Because they have sent this to me. Okay, this is not a paid review, but they wanted me to try their new creation because they loved the review, they loved the response. So I think they mentioned it in the note. I'll show you. So they totally wrote this as a thanks, और मैं इसे प्रॉपरली नीचे एक फ़ोटो की तरह लगा दूंगा जिसमें आप इसे रीड कर सकते हैं, जहाँ पे दे वर बीइंग अ लिटिल मोर ग्रेशियस अबाउट द होल थिंग, कि उन्हें बहुत पसंद आया रिव्यू और उनको ये समझ में आया कि जिस तरह से मार्केट किस तरह से एक रिस्पांस देती है उनके प्रोडक्ट की तरफ, कैसा समझ में आया उन्हें प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, और जिस तरह से उन्होंने पूरा पैकेज बना के दिया है, लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने काफ़ी रेजोनेट किया उस पूरे ब्रांड से, उनकी उस क्रिएशन से। तो मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये एक ज़रिया है, ये चैनल एक मीडियम है लोगों तक एक अच्छी चीज़ पहुंचाने का, उनको कुछ वैल्यू फॉर मनी देने का। और मुझे वो पूरा मोमेंट काफ़ी अच्छा लगा। आई हैड अ इमेंस रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल अबाउट दैट whole package of 5 perfumes from Awawil, and Awawil also responded that they love the whole review and they wanted me to try their new creation। वो चाहते हैं कि वो मैं अपना एक ओपिनियन दूँ और लोगों को वो कैसा लगे और मेरा क्या ओपिनियन है उस परफ्यूम की तरफ, मैं क्या उसके बारे में बात करता हूँ। बट दे ऑल्सो गेव मी क्रिएटिव फ्रीडम कि आप जो समझ में आए, आप वो बुरा हो या अच्छा हो, आप बोल सकते हैं, और दे आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज उन्हें लगता है कि उससे उनकी हेल्प ही होगी। सो दिस इज़ द बॉक्स एंड द नेम्स इज़ 24th Eve अबाविल। दिस इज़ जस्ट वन परफ्यूम। ओके, अब मैं ये समझ नहीं आ रहा, मैं फिर भी उनके बताना चाहता हूँ कि वाई आर यू वेस्टिंग सो मच स्पेस, इतना बड़ा बॉक्स सिर्फ एक परफ्यूम के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज ये बहुत बड़ा बॉक्स है और इसमें लास्ट टाइम उन्होंने 5 परफ्यूम्स को फिक्स किया था और इस बार सिर्फ एक परफ्यूम की जगह इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने ब्रांड के बारे में, जो उन्होंने पिछली बार भी दिया था, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ओके, आई हैव नो आइडिया क्या है, मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं इनको, और उसमें इन्होंने फिर से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो ये करते हैं अबाविल। ठीक है, और यहाँ पे बॉटल आती है। ओके, सो लेट्स सी द बॉटल नाउ। सो दिस इज़ द बॉटल, दिस इज़ व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक। और भारी बॉटल है, बहुत भारी बॉटल है। लाइक इतना स्पेस सिर्फ कांच है और इतने से स्पेस के अंदर 50 ml जूस है, और ये प्लास्टिक कैप है, इसके ऊपर एक मिरर लाइक स्टिकर लगा हुआ है। कैप ठीक है, भारी नहीं है बट डिसेंट है, और प्लास्टिक कैप है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये बॉटल है, बॉटल बहुत भारी है, लाइक बहुत भारी। इसे देखकर मुझे लताफ़ा का एटलस याद आता है, जो कि आपका ऑर्थो पारिसी के मेगा मार का क्लोन है, और बिल्कुल वैसी ही बॉटल है, बहुत भारी बॉटल है। और पता नहीं बॉटल पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ, आई थिंक ज़रूरत नहीं है, जूस पे अगर खर्चा हो जाए तो वही बहुत है। एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। एक फैंटास्टिक एटमाइज़र, प्रेशर एटमाइज़र, कंट्रोल एटमाइज़र, वाओ।
स्मेल करते ही आपको, अगर आपने ओरिजिनल स्मेल किया, आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। अब जो अज़ारो है उसके साथ जो नोट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके परफ्यूम्स में वो बड़े ट्रिकी होते हैं। ओके, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए जो अज़ारो का EDP इंटेंस है, मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस, उसके अंदर 3 नोट हैं, ठीक है, कार्डमम, टॉफ़ी और एम्बर। अब ये 3 जो नोट्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 3 नोट्स सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि ये हैं, और आप ये कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट नोट्स हैं, सबसे ज़्यादा आपको ये आएगा। बट एक चैनल है एरन टेरेंशियस ATH, ओके, और वो खुद भी एक परफ्यूमर है और रिव्यूअर भी हैं और बहुत ही अमेजिंग रिव्यूज़ करते हैं वो। तो वो एक बात कहते हैं जब भी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट लेट्स एंगेज विद योर हायर सेल्फ। मतलब कि आप बेसिकली जब फिर एक परफ्यूम को और डीपली चैनल करते हैं तो आपको उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें महसूस होती हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस होती हैं आपको उनके अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अज़ारो मोस्ट वांटेड परफ्यूम, जो कि जिसका एक डायरेक्ट क्लोन है, जो मुझे समझ में आ गया था, और उसके बाद फिर जब ये EDP इंटेंस ये दोनों हैं, ये उनके बीच में ऐसा लगता है काफ़ी हद तक, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये परफ्यूम की तरफ ज़्यादा लीन करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जिंजर की बात होती है, जो वुड्सी नोट्स की बात होती है और जो वनीला बर्बन की बात होती है, वो यहाँ महसूस होते हैं। वो है प्रोमिनेंट चीज़ें कि ये ज़्यादा महसूस होंगे, ओके। बट फिर अब क्या होता है, अज़ारो के साथ यही एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ 2-3 नोट्स दिखाते हैं कि यही नोट्स हैं, जबकि जब आप थोड़ा सा और ज़्यादा एंगेज करते हैं अपने आप को उस परफ्यूम के साथ तो आपको समझ में आता है ऐसा नहीं है। आप उस परफ्यूम को थोड़ा लेके बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ महसूस होगा कि इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ हो रहा है। जैसे कि इसके अंदर आपको सिर्फ जिंजर महसूस नहीं होता। जिंजर कैसा महसूस होता है? जिंजर आपको फ्रेश भीगा हुआ जिंजर महसूस नहीं होता। जैसे कि अभी हम जिंजर को कूटते हैं तो उसके अंदर से जूस निकलता है तो एक फ्रेशनेस की महसूस, एक आपको एक ऑम्बियंस महसूस होती है, ओके, वो नहीं है वहाँ पे। वहाँ आपको क्या महसूस होता है? वहाँ आप देखेंगे तो आपको एक ड्राई जिंजर मिलेगी, ठीक है, उसके साथ एक कैरामेली टच मिलेगा। साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे लिली ऑफ द वैली या फिर लोटस या फिर पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड जो होता है, वहाँ पे हरी घास होती है, वहाँ पे अकाई होती है, मॉस होती है, ठीक है, एल्गी होती है, और ऐसे में बीच में कोई फूल खिल रखा हो लोटस का। आप देखेंगे आपके गांव जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पे पॉन्ड बने हुए होते हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं, वहाँ पे काई जमी होती है, वहाँ फूल खिले हुए होते हैं, वहाँ लिली ऑफ द वैली टाइप के फूल होते हैं, वहाँ पे लोटस का फूल होता है। तो ये जो है, ये सब के सब ऐसी एक वाइब यहाँ पे है जो कि नोट स्ट्रक्चर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट खूबसूरत लगता है। फ्रेग्रेंस बहुत खूबसूरत लगता है। मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस और मोस्ट वांटेड परफ्यूम बहुत क्लोज लगते हैं जब आप रियली में उन्हें स्मेल करेंगे। बट जो मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस है वो बहुत थिक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, एक स्वीटनेस है उसके अंदर, थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, इंटेंस है, नाम से बिल्कुल लगता है तो वो इंटेंस भी है। ये उसका एक लाइटर वर्जन है, मोर प्लेफुल वर्जन है, मोर वर्सेटाइल वर्जन है, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा वेरिएबल है उससे। वो इस टाइम बहुत ओवर हाइप्ड है। आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो इतना ओवर हाइप्ड, लोग उसके बारे में पागल हो रखे हैं। इसका क्लोन बता दो, मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस का कोई क्लोन बता दे बस, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, ओके। और है भी ठीक ठाक 2-4 क्लोन से, बट उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। तो फिर बात आती है इसकी। अब ये है अबाबिल का 24th ईव, ओके। नाम क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता 24th ईव उन्होंने क्यों रखा, ओके। ऐसा लगता है कि जैसे क्रिसमस की 24th के आसपास इन्हें ये रिलीज़ करने वाले थे बट नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, बट नाम कुछ ऐसा ही लग रहा है, ओके, 24th ईव। सो खुशबू की अगर बात करूँ, जिंजर, वुड्सी नोट्स, वनीला बर्बन, ये है इसका जो फ्रेग्रेंटिका पे जो मेंशन है, ये नोट स्ट्रक्चर है। और ये कहते हैं कि इसे ही महसूस कीजिए, ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ जिंजर भी है बट ऐसा नहीं है कि आपको जिंजर बिल्कुल जिंजर ही महसूस होगा। एक मिलावट है जिंजर के साथ कुछ और चीज़ों की भी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ फ्रेश गीले थोड़े से नोट्स हैं। ग्रीन आयरिश ट्वीट के अंदर कुछ आपको नोट्स महसूस होते हैं, ऐसे इसके अंदर महसूस होते हैं। नॉट बिल्कुल उसी स्पेक्ट्रम में नहीं है बट कुछ ऐसे ही महसूस होते हैं। यहाँ आपको स्वीटनेस मिलती है बट ओवर पावरिंग नहीं मिलती। एक फ्रेशनेस है यहाँ। अज़ारो EDP इंटेंस फ्रेश नहीं है, अज़ारो परफ्यूम फ्रेश है और हल्का सा फ्रेश है, ज़्यादा फ्रेश भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है उसका, ओके। आई एम नॉट लाइंग। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं इसके बारे में 4 तारीफ़ और कर दूं। क्यों? क्योंकि ये वैसा निकलेगा, ये निकलेगा ऐसा, क्योंकि एक परफ्यूम पे इन लोगों ने काम किया है और उसी पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। ओपन करते ही एक फ्रेशनेस है, एक हल्की स्वीटनेस है, एक ग्रीन अर्थीनेस है, ओके। वो जो जिंजर का नोट है वो यहाँ मिलता है बट ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ जिंजर ही चल रहा है, नहीं। यहाँ पे एक वनीला का नोट है, अच्छा सा वनीला है, स्वीट वनीला है और कुछ केकी टाइप का वनीला है, ओके। अब अमेलगमेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ स्वीट है, कुछ फ्रेश है, कुछ ग्रीन है, कुछ थिक है,
कुछ एक क्रीमी नुआंस है, ऐसा ये है, और वुडी एलिमेंट्स भी हैं। अब कन्वेंशनली जिस तरह से इन्होंने कह दिया है कि इसके अंदर वुडी नोट्स हैं, अब आप वो ढूंढते रहेंगे कौन से वुड्स हैं, बट इन्होंने तो बोल दिया है, ठीक है। बट यहाँ मुझे ज़्यादातर अगर मैं कुछ आपको समझाऊँ तो यहाँ कुछ हल्के से स्पाइसी वुड्स हैं, यहाँ सिनेमन भी महसूस होता है हल्का हल्का, ओके। यहाँ कुछ एक सैंडलवुड का सा एक टोन चलता है पीछे, ऐसा महसूस होता है। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली सैंडलवुड, बट कुछ ऐसे नुआंस चलते हैं, एक स्वीटनेस है, एक हज़ारों मोस्ट वांटेड का एक मुझे लगता है टिपिकल डीएनए है जो पूरी लाइन के अंदर है। हज़ारों मोस्ट वांटेड, टॉनिक, और आपका वांटेड बाय नाइट, और वांटेड बाय नाइट, मोस्ट वांटेड, परफॉर्म और इंटेंस, इनके अंदर एक मुझे लगता है एक एलिमेंट है। वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई अरोमा केमिकल हो सकता है, कोई एक नोट हो सकता है, वो एक डीएनए के अंदर पाइपलाइन में है कि वो कंटिन्यू चले जा रहा है, और वो है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इन्होंने क्लोन बनाया है, ओके, और बहुत अच्छे से बनाया है। मज़े की बात यह है कि क्लोन बनाते टाइम कंपनियां इनिशियल इंप्रेशन को नहीं कॉपी कर पाती, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि जब लोग स्मेल करते हैं तो तुरंत एकदम जजमेंट पे पहुंच जाते हैं कि अरे भाई इनिशियल इंप्रेशन तो नहीं है भाई उसके जगह, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं 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 नहीं। बट यहाँ पे आप चौंक जाएंगे क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन पे भी काम किया गया है, जो कि बहुत अमेजिंग है। कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल से ही कोई कर पाता है। क्रीड के क्लोन्स हैं, लताफ़ा कितने क्लोन्स बनाता है, इतने सारे परफ्यूम्स के क्लोन हैं, बट इनिशियल इंप्रेशन को मैच करना इज़ वेरी 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 टफ, वेरी। हाँ, लीनियर फ्रेग्रेंसेज में हो जाता है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो वैसा ही रहने वाला है, तो वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे इनिशियल बर्स्ट, ऑल्दो ये भी थोड़ा लीनियर महसूस होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इनिशियल बर्स्ट से लेके एंड तक आपको ट्रांजिशन भी मिलता है, जर्नी भी मिलती है, आपको यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, आई एम नॉट लिटरली सेइंग एनीथिंग इन द एयर। आप इसे ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ। यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद इट। मेरे पास EDP इंटेंस जो परफ्यूम है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है वो। और मैं सोचता था कि एक काम करता हूँ यार, EDP परफ्यूम भी ले लेता हूँ। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, जो मोस्ट वांटेड परफ्यूम है वो भी ले लेता हूँ। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, कहते हैं काफ़ी अच्छा है। फिर कुछ लोग कहते हैं बहुत सिमिलर है, लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो, ठीक है। फिर मेरे पास ये आया, मैंने ये ट्राई किया और मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट, लाइक अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, मैंने उसे जितना भी चेक किया है, जहाँ जहाँ भी चेक किया है, मुझे इससे स्मेल करते सीधा उसकी याद आती है कि हाँ, नोट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर। इनफैक्ट इनिशियल इंप्रेशन भी सिमिलर है, और उसके साथ साथ आगे जाकर भी वही सेम वाइब, वही सिमिलर वाइब्स आपको देगा। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी फैंटास्टिक है। ये एक बीस्ट मोड परफॉर्मर नहीं है। बीस्ट मोड परफॉर्मर का मतलब ये है कि इसकी जो ऑरा है, जो सेंट बबल है, वो बहुत दूर तक जाती है। नहीं, इस बात में कोई वो नहीं है या फिर कोई झूठ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा परफॉर्मर नहीं है कि आपसे दूर जाके लोगों को महकाएगा और कहेगा कि अरे वाह मज़ा आ गया। नो, यू वेयर दिस फॉर योर सेल्फ। लॉन्जेविटी इसकी फैंटास्टिक है। इसका सेंट बबल जो है वो इतना बड़ा नहीं है, आपके आसपास रहेगा। 1.5 घंटे तक ही आपके आसपास लोगों को महसूस होगा, कम से कम 2 फीट तक। 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा, ओके। और जो इसकी लॉन्जेविटी है वो भी थ्रू द रूफ है, बहुत अमेजिंग है। आराम से 9 से 10 घंटे तक आपको ये अपने ऊपर महसूस होगा। 9 से 10 घंटे तक आपको इसकी विफ आती रहेंगी कंटिन्यूसली, इतना स्ट्रॉन्ग है, ओके। बट हाँ, आप ये मत सोचिए कि इसका सेंट बबल इतना बड़ा है कि दूर तक जाएगा, लोगों को महसूस होगा और मज़ा आएगा, वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस में आप कह सकते हैं लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, आपको ये पर्सनली महसूस होगा। डेट्स के लिए बहुत अच्छा है, नाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए फैंटास्टिक है। इसको लेने के बाद आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, यही चलते रहने दो और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लगेगा आपको ऐसा, ओके। प्रेजेंटेशन वाइज, बॉटल वाइज काफ़ी मेहनत की गई है। जिस तरह से परफ्यूम बनाया गया है काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, और बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि इसके अंदर कमी है। मुझे लगता है कि बॉटल के ऊपर बिना बात का खर्चा किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल की ज़रूरत नहीं है। 50 ml का जूस है, किसी बॉटल में आ सकता है, बट ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन के लिए प्रायोरिटी है तो अच्छी बात है। बाकी जो बॉटल के अंदर जूस है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मुझे लगता है लोगों को जूस से ही मतलब रखना चाहिए, क्योंकि जूस ही, मुझे अगर कोई घटिया सी बॉटल में एक हाई क्वालिटी जूस दे देगा, मैं उससे बहुत खुशी, मैं उसकी 10 बार तारीफ करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जूस इज़ एवरीथिंग। बॉटल्स तो आपके कबड़ में रखी रहेंगी, पड़ी रहेंगी, किसी को दिखेंगी भी नहीं अनलेस आप दिखाएं जानबूझ के। सो दिस इज़ दैट थिंग। तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि ये अभी भी मैं आपको बोल देता हूँ कि ये एक बहुत ही वर्सटाइल विंटर सेंट है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा, 950-900 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। और जिस हिसाब से बनाया गया है, जो क्वालिटी है, जो परफ्यूम, जिस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन है, इतने बड़े बॉक्स में दिया है, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद भी इसे रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, उनको भी पसंद आएगा। यूनिसेक्स है, वेमेंस भी वेयर कर सकते हैं, मेंस भी वेयर कर सकते हैं। ज़्यादा स्वीट नहीं है,
फ्रेश है, ग्रीन है, हल्का सा आप कह सकते हैं अरोमेटिक है। आपको ये जब इसे स्मेल करेंगे आपको लगेगा हाँ, ऐसा नहीं है कि सबके पास मिल जाएगा। ये ऐसा है जो आप गेट कीप कर सकते हैं कि हाँ भाई, कोई पूछे तो एक कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर भी आप कह सकते हैं इसके साथ है। कोई पूछ सकता है कि भाई क्या लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि खुशबू ही ऐसी है। मोस्ट वांटेड का जो पूरा लाइनअप है वो ऐसा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है, क्योंकि बहुत ही यूनिक डीएनए है, सबके जैसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते एक स्पेक्ट्रम के अंदर है तो सबके जैसे। इसके जो फ्लैंकर्स है वही इसके जैसे लगते हैं, कोई दूसरा परफ्यूम इनके जैसा नहीं लगता, जो कि सबसे अच्छी बात है। ओके, एक डीएनए है, एक खुद की एक यूनिक चेन है, पाइपलाइन है जो उन्होंने मेंटेन की हुई है, जैसे बाकी और दूसरे लोगों ने की है। जैसे कि डियोर की पूरी लाइनअप है, इंटेंस, परफ्यूम, क्लोन, सबके अंदर आपको एक डीएनए मिल जाएगा सिमिलर सा, सेम ये चीज़ भी है। सो बहुत अच्छे से बना हुआ क्लोन है आपका अज़ारो मोस्ट वांटेड परफ्यूम का। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के नए फ्रेग्रेंसेस के साथ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ के साथ, कुछ ना कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, कुछ ना कुछ नई आप कह सकते हैं एक नई डायरेक्शन के साथ हम वापस आएँ, कुछ ऐसा नए हम परफ्यूम्स को लेके आएँ, कुछ ऐसी नई बात हो, कुछ ऐसा ही सिमिलर कैटेगरी में भी बात हो, ऐसे परफ्यूम्स को हम खोज के लाएँ जिनके अंदर लगे कि हाँ यार, अगर पैसे दिए हैं तो वसूल हों, और उन्हें आप स्प्रे करें तो आपको मज़ा आए, आपका मूड अपलिफ्ट करें, आपको एक जर्नी मिले ट्रैवल करने के लिए, आपको नॉस्टैल्जिया में लेके जाए। सो हम इसी तरह की इसी कोशिश को बनाए रखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज एंड मेल साइनिंग ऑफ।